So, on one side of the spectrum, we have a 16-year-old AI innovator from Kerala, Raul John Azu, who hired his own father for his company. And then on the other spectrum, we have those people who are doctorates, who are masters, and they are applying for the job of PN in government sector. And that's the reality of this country. And this reality reflects something very fundamental. And what is that? The way we are teaching our kids. अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दे आर स्टिल लाइंग इन कॉलोनियल हैंगओवर। अंग्रेजों को क्योंकि नौकर रखने थे तो पढ़ाई लिखाई नौकरी वाली थी, तो उनका अप्रोच बिल्कुल ऐसा था कि आप सवाल ना पूछें ज्यादा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रट लें और उसी को उगल आएं। अंग्रेजों के गए इतने साल हो गए, बट वो तरीका हमने छोड़ा नहीं। हमारे यहाँ अभी भी पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए हो रही है, और इसीलिए ना तो पढ़ाई लिखाई हो पा रही है और ना तो नौकरी मिल रही, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमारे लिए एक मीन्स है जिसके जरिए हम एंड पाते हैं। ठीक था, जब देश आजाद हुआ था गरीबी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उस समय वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई। आईटीआई को बढ़ावा दिया गया कि कुछ सीख ले बच्चा जिसकी वजह से रोजी रोटी कमाने लग जाए। तो इसीलिए उस समय, आज से 50 साल पहले, अगर किसी के पास डिग्री थी तो उसकी बड़ी इज्जत थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, शिक्षा का स्तर, इंडस्ट्री का स्तर, सब कुछ बदलता चला गया, तो आज हम उस हालात में आ गए हैं कि आप एमटेक हैं और पीएचडी हैं तो भी आप चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट फिर भी हम सुधर नहीं रहे, हम बदल नहीं रहे। जबकि दुनिया के बड़े बड़े जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो दुनिया को एक तरह से ऑपरेट करते हैं, उनके बयान कितनी बार आ चुके हैं कि हमारी हायरिंग पे पूरा फोकस डिग्रीज पे नहीं, स्किल सेट्स पे होता है। बट हमारे यहाँ अभी भी अ मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन गेटिंग डिग्रीज, और वो कैसे भी डिग्री पाने की कोशिश में रहते हैं। कई बार आपको इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती है ना, कोई फर्जी यूनिवर्सिटी डिग्री बाँट रही थी। डिग्री का भूख ही नहीं खत्म हो रहा। ये डिग्री जस्ट एक एंट्री टिकट जैसी होती है। आपको फॉर्म भरना है, ग्रेजुएट होना है, उतना काम वो करेगी। अनलेस आपने वो डिग्री किसी बड़े उच्च संस्थान से हासिल करी हो, और उच्च संस्थान से हासिल करने के लिए आपको भी उच्च होना पड़ता है। हम यहाँ बात मासेस की कर रहे हैं, हम उन क्लासेस की बात नहीं कर रहे जो टॉप 1% या 2% की जनसंख्या है जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाते हैं। और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का भी जो तमगा है वो आपकी ज़िंदगी को तय नहीं करने वाला। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिलती। तो बात सीधी तौर पे ये समझ आती कि अगर आप अपने ऊपर लगातार काम नहीं कर रहे, अपने नॉलेज बेस को बेहतर नहीं कर रहे, आप रेलेवेंट स्किल्स को नहीं सीख रहे, तो आप बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएँगे। आप देख रहे हैं दुनिया में किस तरीके से ले-ऑफ्स हो रही हैं बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ के द्वारा। इतने लंबे समय तक के करियर में रहने के बाद लोगों को करियर छोड़ना पड़ रहा है। तो जिसने तो कुछ शुरुआत ही नहीं करी और वो रिलैक्स्ड बैठा है कि नहीं, नहीं मेरा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो ये छोटी-सी बातचीत मैंने सिर्फ़ इसीलिए करी कि हम थोड़ा अपने तरीकों पे ध्यान दें। अगर आप अभी भी वही रोte लर्निंग पकड़े हुए हैं कि रट करके उगल आऊँगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में जनरली ऐसे ही होता है। ऐसे हम स्कूल भी कर लेते हैं और कॉलेज भी कर लेते हैं। मेजर चंक की बात मैं बार-बार कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए। और ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बिकॉज़ मैं खुद पिछले करीब-करीब 12-13 सालों से प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। मैं उन्हीं यंग माइंड से मिलता हूँ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जो देश के अलग-अलग कॉलेजेस से आते हैं। और जब हम यहाँ पे एप्टीट्यूड के लिए उनको पढ़ाते हैं तो फिर पता लगता है कि बेस तो बिल्कुल गायब है। जबकि ये बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, आपकी वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीज़निंग एबिलिटी। और वहाँ पे जब उनको क्वेश्चंस के लिए सोचना पड़ता है तब पोल खुलती है। क्योंकि रटने वाला दिमाग सोचना और इंक्वायर करना तो धीरे-धीरे भूल जाता है। जबकि हम सब बचपन में बहुत सवाल करते थे। बट ओवर द पीरियड वो सवाल पूछना बंद कर दिया हमने। हमें लगा कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, 5 इयर्स कर लें, 10 इयर्स कर लें। हमारे गुरुदेव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, मैं रट के उगल आऊँगा। और उसका नतीजा ये है कि ग्रेजुएट होने के बाद लगता है खाली-खाली, खोखला-खोखला सा हूँ मैं। तो इवन जिस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बाकी तो छोड़ ही दो। तो इसीलिए जो हमारी 21st सेंचुरी स्किल सेट्स हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लैटरल थिंकिंग, यहाँ तो थिंकिंग ही नहीं हो रही। तो जब क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है तो दिमाग को बहुत तगड़ा तमाचा लगता है। उसने बेचारे ने किया नहीं काफ़ी लंबे समय से। उसको लगता है ये क्या है? क्योंकि मेमोराइज़ेशन हैज़ बिकम अ वेस्टिजियल स्किल। आप इंटरनेट की एरा में हैं। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी, रट करके क्या फ़ायदा है? बट उस इन्फॉर्मेशन से क्या डिड्यूस कर रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी कितनी है? आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है? इवैल्यूएशन एबिलिटी कितनी है? एसिमिलेशन एबिलिटी कितनी है? इन एबिलिटीज़ और स्किल्स की ज़रूरत है आज के समय में। एंड इफ यू हैव दैट, यू विल ऑलवेज़ बी वेलकम्ड। अगर नहीं है ऐसा, तो फिर मुश्किल है, भले ही आप कितनी भी डिग्री आपने धारण करी हो।
तो डिग्री से ज़्यादा नॉलेज और स्किल के ऊपर फोकस करिए, और ये ध्यान पेरेंट्स का भी होना चाहिए कि भई हमारा बच्चा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार अपनी गाढ़ी कमाई लगा के वो डिग्रीज़ कराते हैं, और डिग्री की इतनी सारी दुकानें खुल रखी हैं। कई बार तो कोर्स करने के बाद पता लगता है कि नहीं, मैंने तो फर्जी कॉलेज से डिग्री कर ली, और डिग्री शुरू होने से पहले उन्होंने बहुत सब्ज-बाग आपको दिखाए थे। तो इस चीज़ से बचें, अपने बेसिक स्किल्स को बेहतर करें, अपने हार्ड स्किल्स को बेहतर करें, अपने सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर करें, अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी के ऊपर काम करें, एंड दैट विल हेल्प यू गेट द राइट प्लेस। थैंक यू वेरी मच।